संघ क्यों चुप है? आज मैं जब सुबह सुबह घूमने निकला तो सामने से एक परिचित किंतु पक्के कर्मकांडी हिंदू महानुभाव भी साथ हो लिए। देश विदेश की चर्चा एवं राजनीतिक चर्चा आजकल प्रिय विषय है ही। तो वह बंधु चर्चा करते करते कश्मीर से कैराना व केरल से बंगाल तक मानसिक व वाचालिक भ्रमण करने लगे। मैं चुप हो उनकी सुन रहा था। तभी अचानक बोले, वहाँ इन स्थानों पर हिंदू परेशान है। आखिर संघ क्यों चुप है इस मामले में? आखिर संघ कर क्या रहा है? अब तो मुझे जवाब देना ही पड़ा। मैंने कहा, संघ क्या है? बोले, हिंदुओं का संगठन। मैं बोला, तो आप हिंदू हैं? वह बोले, कैसा प्रश्न है यह आपका? मैं कट्टर सनातन हिंदू हूँ। तब मैंने कहा, तो क्या आप जुड़े हैं संघ से? वह बोले, नहीं तो। तब मैंने पूछा, आपका बेटा, पोता, नाती या परिवारजन कोई रिश्तेदार जुड़ा है क्या? तब बोले, नहीं कोई नहीं। बेटा नौकरी पर है, फुर्सत नहीं मिलती उसे। पोता नाती विदेश में सेटल हो चुके हैं। रिश्तेदार बड़े व्यवसायी हैं, उसी में व्यस्त है व शेष घर पर ही रहते हैं और बच्चों को तो कोचिंग से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि संघ आपके व आपके परिवार व रिश्तेदारों को छोड़कर शेष अन्य हिंदुओं का संगठन है। वह चिढ़ कर बोले, आज क्या हुआ है आपको? कैसी बात कर रहे हो आप? अरे भाई, ऐसी स्थिति मेरी अकेले की थोड़े है। देश में 90% लोग ऐसे हैं जिनको अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो यह आप केवल मुझ पर ही क्यों इशारा कर रहे हो? काम ही तो पूजा है, काम नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा? मैंने फिर कहा, तो मतलब आपके हिसाब से संघ से केवल 10% हिंदू लोग ही जुड़े हैं? वह बोले, जी नहीं साहब, मेरे वार्ड में रहते सारे हिंदू ही है। कुल 10,000 की जनसंख्या है वार्ड में हिंदुओं की, पर सुबह सुबह देखता हूँ बस रोज, तो उसमें से भी केवल 10 to 15 लोग ही नजर आते हैं संघ की शाखा में। बाकी कभी उत्सव त्योहार पर ही नजर आते हैं। मैंने पूछ लिया कि कभी जाकर मिले उनसे? बोले, नहीं। मैंने पूछा, कभी उनकी कोई मदद की? बोले, नहीं। मैं कभी उनके उत्सवों कार्यक्रमों में भागीदारी की? बोले, नहीं। मैं तो फिर आपकी संघ से ये सारी अपेक्षा क्यों? मैं भी तो खींच गया था अंदर से, आखिर बोल ही पड़ा, तो ठेका लिया है संघ ने आप जैसे हिंदुओं का? क्या वह संघ के सारे लोग बेरोजगार हैं? उनके पास अपना काम नहीं है या उनका अपना कोई परिवार नहीं है क्या? आप तो अपने व्यवसाय व परिवार की चिंता करें बस, और वह अपने व्यवसाय व परिवार की भी चिंता करे व साथ में आप जैसे अकर्मण्य, एकांकी, आत्मकेंद्रित हिंदुओं की भी चिंता करें। ये केवल उनसे ही क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि वह भारत माता की जय बोलते हैं, देश से प्यार करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। क्या ये करना गुनाह है उनका? इसलिए उनसे आप यह जजिया वसूलना चाहते हैं, जो आप सभी समर्थ होकर भी नहीं करना चाहते, वह सब कुछ वह करें। वही कश्मीर, कैराना व बंगाल तथा आप जैसों की चिंता करें। देश व समाज की हर तरह की आपदा व संकटों में वही अपना श्रम या धन व जीवन तक बलिदान करें। उनको क्यों आपकी तरह मूक या तटस्थ बने रहने का हक नहीं है? क्यों वही अपना घर परिवार सब छोड़कर केवल आप जैसों के लिए ही जिए? कभी सोचा है कि जब वह आपसे चाहते हैं कि आप उनको बल दो, साथ दो, समर्थन दो, उन्हें ऐसे 10% पर ही अकेला मत छोड़ो, तब आप उनको निठल्ला, फालतू व पागल समझकर उनकी उपेक्षा करते हो, और इतना ही नहीं, उन्हें सांप्रदायिक कहकर गाली देते हो, अपने को सेक्युलर मानकर अपनी शेखी बघारते हो, केवल अपने घर परिवार, व्यवसाय को प्राथमिकता देते हो तथा अपने बच्चों का भविष्य बनाने में ही जुटे रहते हो। अगर वह हिंदू संगठन वाले हैं तो आप जैसे भी तो सारे हिंदू ही हैं। तो जो कर्तव्य उनका बनता है वह आपका क्यों नहीं बनता? बस जरा ये तो स्पष्ट करें कि क्या वही हिंदू है, आप हिंदू नहीं है? स्मरण करो, भगत सिंह को फांसी केवल इसलिए हुई थी, आजाद को भी इसीलिए अकेले लड़कर मौत को गले लगाना पड़ा था, क्योंकि अगर यह आप जैसे शेष 90% हिंदू हमें क्या करना कहकर सोए हुए ना होते, यह आप जैसे 90% हिंदू आत्मकेंद्रित हो हमें क्या फर्क पड़ता है कहकर ना जी रहे होते, उनके समर्थन में खुलकर आए होते, तो उनको फांसी देने या मार सकने जितनी हिम्मत या औकात तब भी अंग्रेजों में नहीं थी। अगर तब यह 90% हिंदू आपकी तरह तमाशा ना देखते, कभी इकट्ठे होकर केवल एक बार अयोध्या पहुंचकर जय श्री राम का नारा लगा देते, तो मंदिर कब का बन गया होता। अगर हिंदुओं में जरा सी भी शर्म होती तो मात्र कुछ करोड़ गद्दार वंदे मातरम, भारत माता की जय का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप भी हो सके तो थोड़ा समय निकाल कर विचार और प्रयास जरूर कीजिएगा।